गुरु महाराज की जय। थक गए लगते सुनते सुनते। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, केवल मैं बोलता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री। ये तो उल्टी बात हो गई। केवल मैं बोला तो आप लोग बोल दिए। ये कैसी बात हो गई? अच्छा, एक बार आप लोग बोलिए। बोलिए प्रेम से। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सदगुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय हमारे सुधीर बाबा, सम्मान्य समस्त विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों। मनुष्य का जीवन दो तरह से आधारित है। एक जीवन है पवित्रतम और दूसरा जीवन है अपवित्रतम। पवित्र जीवन में सुख समृद्धि, आनंद और खुशियां आती है। अपवित्र जीवन में दुख, क्लेश, संताप, शोक और पीड़ा उत्पन्न होता है। बड़े प्रेम से समझिएगा आप लोग। जिनके जीवन पवित्र होते हैं उनको समृद्धि आती है, सुख आता है, आनंद आता है, शांति मिलती है। जिनके जीवन अपवित्र होता है उनके जीवन में क्लेश आता है, दुख आता है, संताप आता है, पीड़ा आ जाता है, अशांति आती है। विचार करना होगा, क्या जीवन पवित्र जीना चाहते हैं या अपवित्र? अपवित्र जीवन वाले के चेहरे पर खुशियां नहीं होती, उनके जीवन में
सदा दुख ही दुख रहता है। इसलिए सोचिए, अब इसको इस तरह समझें, अपकर्म करने वाले कभी सुखी नहीं होते और सत्कर्म करने वाले सुखी होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले आनंदित होते हैं और बुरे कर्म करने वाले दुखों से ग्रसित होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले सदा भय से मुक्त होता है और बुरे कर्म करने वाले सदा भय से युक्त होता है। कैसा जीवन चाहिए? भय से युक्त या भय से मुक्त? अगर भय से मुक्त जिंदगी चाहते हैं तो सत्य कर्म करिए। अच्छे कर्म करने वाले की कृति फैलती है और बुरे कर्म करने वाले की अपकृति होती है, अर्थात दुख होता है, अवजस फैलता है। उनके डर से लोग भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन सत्कर्म करने वाले से पशु पक्षी तक भी प्यार करते हैं। मुझे याद है जब मैं आश्रम में रहता हूँ तो बगल में गौशाला है। जब गाय खुलती हमको जैसे गेट पर देखेगा सारी गाय आ जाएगी। कुछ देता नहीं हूँ मैं, बगल में कुछ कुत्ते इत्यादि हैं, वो लोग भी नहीं भागता हमसे। कितनों भगाने का प्रयास करूंगा नहीं भागेगा हमसे। पता उसको है, उस पशु पक्षी को भी पता है कि ये कुछ बिगाड़ेगा मेरा नहीं, इसलिए भागता नहीं है। लेकिन वही दूसरे व्यक्ति आ जाता है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, डंडा भी नहीं है, तभी भाग जाता है देख करके। मेरे हाथ में अगर छड़ी डंडा भी तब भी नहीं भागता है, सोच रहा है क्या पता नहीं, एक पशु पक्षी है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मानव तन मिला है दुनिया को अपना बनाने के लिए, और जो दुनिया से अपने आप को अलग कर लेता है उनको दुनिया वाला कभी पूछता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने आप को बनाना है कि दुनिया वाले से दूर भागना? क्या होना है? सोचिए जरा सा, अपने आप को बनाने की चेष्टा कीजिए। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला भारत के ऋषि मुनि ही थे, और उन्हीं ऋषि मुनियों का हम आप संतान हैं। और हमारे द्वारा अगर संसार के लोग भयभीत होता है, इससे साबित यह हो जाता है कि मैं वसुधैव कुटुंब कहने वाले का संतान नहीं हूं। अगर संतान होते तो मुझसे दूर क्यों भागता? इसलिए विचारना होगा कि जिस भारत देश के ऋषि मुनियों ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया आपकी है, आपका पूरा परिवार आपका है, और आपको देख करके अगर कोई दुखी हो जाता है तो उन ऋषियों को आप क्या कर रहे हैं? खुशी दे रहे हैं कि दुख दे रहे हैं? इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कर्म ऐसा उत्तम हो कि देवता भी आपके चरण को छूने के लिए तत्पर रहे, और कर्म ऐसा खराब भी ना करें जिसे कि जानवर देख के भी आपसे दूर भाग जाए, ऐसा काम ना करें। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में कल्याण अगर चाहिए तो सत्कर्म करने के लिए चल पड़िए। संत महात्मागण कहते हैं कि सत्कर्म क्या है? सत्कर्म का काम है सुख देने का, और अपकर्म का काम है दुख देने का। जिन जिन लोगों के द्वारा जैसा भी कर्म हुआ उनको वैसा फल मिला। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जिन्होंने जैसा कर्म किया उनको वैसा सुख मिला और वैसा दुख भी मिला। आपके मन में होता होगा कि क्या इस धराधाम पर सबके सब लोग भोगते हैं? यहीं पर भोगते हैं।
स्वर्ग नरक की बात तो पीछे, पहले यहीं पर भोगना पड़ता है उनको। कहेंगे कैसे? एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र पूछते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, कृष्ण, मेरे रहते 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। मैंने 100 जन्मों तक कुछ नहीं किया है, किसी को मैंने सताया नहीं, किसी को मैंने मारा नहीं, किसी को मैंने कष्ट नहीं पहुंचाया, फिर भी मेरे रहते हुए 100 पुत्रों की मृत्यु कैसे हो गई? कौन सा यह पाप है कृष्ण, मुझे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आपका ही किया हुआ कर्म फल है। का मैंने 100 जन्मों तक कुछ नहीं किया है। 100 जन्मों तक की बात उन्हें याद है। किनको? धृतराष्ट्र को। भगवान श्री कृष्ण कहते कि 100 को पार करिए एक बार, ज्यादा पार नहीं करना, एक जन्म केवल पार करिए। 101 में जाके देखिए तो दिव्य दृष्टि दी गई, और उस दृष्टि से उन्होंने देखा क्या? उस जीवन में भी राजा हुआ था, लेकिन राजसी सुख को भोगते भोगते अति भोग विलास भी जिंदगी अच्छी नहीं होती। राजस सुख को भोगते भोगते उनको एक टीबी रोग हो गया, जिसको क्षय रोग बोलते हैं। और टीबी रोग होने वाले को वैद्य कभी कभी मांस और अंडे खाने के लिए कहते हैं। तो वैद्य ने कहा था कि आप मांस खाएं। उसी नगर में एक मुनि रहा करते थे, उन्होंने 100 हंस के बच्चे को पाल करके रखा था। छोटा छोटा बच्चा था। मुनि के मन में हो गया कि मुझे तीर्थ पर जाना है, तीर्थाटन करना है। उस 100 हंस के बच्चे को राजा को सुपुर्द करते हुए कहते हैं कि राजन, मैं तीर्थ पर जा रहा हूं, इसका देखभाल करेंगे आप, जब मैं आऊंगा तो आपसे ये ले लूंगा। ये मेरे 100 हंस के बच्चे पुत्रवत है, पुत्र के तरह स्नेह दिया है, इसका बढ़िया से देखभाल करिएगा। कह करके चले गए तीर्थ पर, और सारे 100 हंस के बच्चे उनको दे दिए। एक दिन संजोग से बावर्ची, इसको भोजन बनाने वाले कहते हैं, रसोईया कहते हैं, मांस खाने का आदेश दिया गया था, कोई मांस नहीं मिला, उसी हंस के बच्चे को मारा और बना करके पका करके खिला दिया। राजा कहते हैं कि आज जो तुमने मांस बनाया है ना, ये बहुत सुंदर मांस है, बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही स्वादिष्ट है। इस मांस को रोज बनाया करो। बावर्ची को आदेश मिल गया, रोज हंस के बच्चे को मारने लग गए। मारते खिलाते 100 हंस के बच्चे खत्म हो गए। मुनि घूम घाम करके तीर्थाटन करके जब आ गए, कहा राजन, मैंने आपको 100 हंस के बच्चे रखने के लिए दिया था, वो हंस का बच्चा कहाँ है, मुझे वापस कर दीजिए। राजा ने कहा लौटा करके दे दो। बावर्ची कहता है कि महाराज, मैंने आपकी सेवा में लगा दिया है, आपको मैंने खिला दिया है। जैसे सुना कि सब हंस के बच्चे मार करके खा गए हैं, मुनि के मन में आक्रोश आता है, क्रोध आता है, और क्रोधित अवस्था में कहते, जिस प्रकार से मेरे रहते पुत्रवत हंस के बच्चे मेरे थे, वो मेरे रहते चला गया, मारे चले गए,
हे राजन, तुम्हारा भी एक दिन तुम्हें रहते तुम्हारे सामने 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। और परिणाम जानते क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही फल है राजन। कहाँ तुमने 101 वर्ष में क्या किया था, वह कर्म तुम्हें पीछा करते करते 101 जन्मों में तुम्हारा ये बदला ले लिया। इसलिए याद रखिएगा, आपके द्वारा जो भी कुछ किया गया कर्म अच्छे या बुरे, उसके फल भोगने पड़ेंगे। बिना भोगे आप रह नहीं सकते, चाहे कोई क्यों नहीं हो। इस धराधाम पर राम आए, राम के द्वारा भी छिप करके बाली को मारा गया और वह बाली जरा नाम का व्याधा बना और राम भगवान श्री कृष्ण बने। छिप करके जिस प्रकार से राम ने बाली को मारा था, उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा कि छिप करके जरा नाम के व्याधा ने कृष्ण को मारा। भगवान जब इस कर्म से नहीं बच पाए तो हम आप बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं सोच समझ करके कर्म करिए। प्रसंग था कर्म, इसलिए मैं बोल रहा हूं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कैसा कर्म करें? का कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। आप भला करेंगे तो क्या होगा? भला होगा। बुरा करेंगे तो क्या होगा? बुरा होगा। संत महात्मा गण कहते कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं होता है। संसार में लोग दो तरह के ही कर्म करते हैं, एक अच्छे कर्म और दूसरे बुरे कर्म। यही दो कर्म करते हैं, तीसरा कोई कर्म करते नहीं। तीसरा कर्म करने वाले कौन होते हैं? तो कहा जिन्होंने सत्संग भजन ध्यान करना प्रारंभ किया, वो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। अब रह गई बात यह कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरा कर्म का फल बुरा। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि अच्छा और बुरा दोनों बंधन है। कौन करता यह कर्म? किस खेत में करते हैं? गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि कौन सा खेत में मानव अच्छा कर्म करता है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। कौन सा बीज है? का पाप पुण्य दो बीज है, जस बोवे तस पावे लुधान। क्या कहा? का तुलसी यह तन खेत है, शरीर आपका एक प्रकार का खेत है। किसान कौन कौन है? तो कहा मन वचन और कर्म किसान है। बीज कौन कौन है? का पाप और पुण्य, ये दो बीज हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। मन के द्वारा अगर पाप बोया गया तो क्या मिलेगा आपको? पाप का फल। मन के द्वारा अगर आपके जीवन में सत्कर्म हुआ तो आपने पुण्य कर लिया, पुण्य का फल बो लिया। इसीलिए मन से, वचन से और कर्म से सत्कर्म करिए। आपको मैं बताता हूं, सच्ची बात मैं सुना रहा हूं आपको। सबके जीवन में अनुभव घटा होगा। आप किन्हीं के विषय में अच्छा सोचते हैं ना, तो वो भी आपके लिए अच्छा सोचता है। किन्हीं के लिए आप बुरा सोचते हैं ना, तो वो भी बुरा सोचता है। एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। लोग करता क्या है? बीरबल ने अकबर से कहा कि जहां अपना आपकी तो जय जयकार होती ही है। तो अकबर पूछते हैं बीरबल से
कि बिरबल एक बात बताओ, मेरे विषय में लोग क्या सोचते हैं? बिरबल ने कहा कि जहां अपना जैसा आप सोचते हैं ना, वैसा ही आपके लिए लोग सोचते हैं। का क्या प्रमाण है इसका? का हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। का अजमा लिया जाए, इस पोशाक को उतारिए आप, राजसी पोशाक को उतार दिया और उतार करके दोनों चौबटिया, जहां चौराहा होता है, चारों तरफ से रास्ता आता है, वहां दोनों खड़े हो गए। संजोग से उधर से एक लकड़हारा लकड़ी काट करके आ रहा था। बिरबल पूछता है कि जहां पर ना ये लकड़हारा आ रहा है, इसके विषय में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं आप? अकबर कहता है, अरे ये तो जंगल को उजाड़ता है, बड़ा शैतान है, इसको जेल में बंद कर देना चाहिए, पिटाई भी करनी चाहिए। कभी आपने देखा है? का नहीं। तो उसने आपको कभी देखा है? का नहीं। तो का आने दीजिए। नजदीक जब आया तो बिरबल कहता है कि ऐ लकड़हारे, का क्या? अरे एक बात जानते हो? क्या क्या? अरे इस देश का जो राजा था मर गया। का भले मर गया, बड़ा शैतान था, लोग अक्खा मक्खा परेशान करते रहता था। चला गया। कहा जहां पर ना देख लिए ना, जैसा आप सोचे वो भी वैसा ही सोचा, कोई अंतर नहीं है। का दूसरा प्रमाण? का रुकिए, उधर से एक बूढ़ी मां आ रही थी, लाठी ठेकती ठेकती आ रही थी। बिरबल पूछता है कि जहां पर ना इसके प्रति क्या ख्याल है आपका? कह रहे बिरबल क्या बताऊं, ये तो वृद्धा है, बूढ़ी है, माँ के तरह है, इसमें इसको देखने के बाद दया आती है, रहम करने की इच्छा हो रही है, लगता है इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। कहा ठीक है, आने दीजिए। जैसे वो आती है, कहा माँ जानती हो एक बात? का क्या? कर इस देश का राजा मर गया। छाती पीटने लग गई। कहा हे भगवान, कितना सुंदर राजा था, मुझे बहुत मानते थे। यद्यपि बूढ़ी ने कभी राजा को देखा भी, देखी भी नहीं होगी। बिरबल कहते हैं कि राजन, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके लिए दूसरे भी सोचते हैं। इसलिए कहा क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, आपके लिए भी लोग अच्छा सोचेंगे। दूसरों को आप सम्मान दीजिए, आपको लोग भी सम्मान देंगे। दूसरों को आप आदर दीजिए, आपको लोग आदर देंगे। और दूसरों को आप हे दृष्टि से देखिएगा तो आपको लोग भी हे दृष्टि से देखेगा। इसमें कोई भी तनिक संदेह करने की कोई बात नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन सुखद बनाना अगर चाहते हैं तो अच्छा कर्म करिए। क्या करना चाहिए? किसी जीव को आप तकलीफ मत दें। कोई व्यक्ति स्वाद के लिए किसी पशु का हत्या कर देते हैं, उसके मांस खाते हैं। जानते हैं मनुष्य का मांस खाने का अधिकार नहीं है। कहेंगे क्या प्रमाण है? तो मैं प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं। दो तरह के प्राणी पाए जाते हैं, एक प्राणी शाकाहारी और दूसरा प्राणी मांसाहारी। मनुष्य मांसाहारी प्राणी में आता है। कहेंगे क्या प्रमाण है? तो जब मनुष्य जब जन्म लेता है तो याद रखिएगा उसकी आंखें खुली रहती है, क्योंकि शाकाहारी प्राणी है। और बाघ, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, ये सब के सब मांसाहारी प्राणी है, इसकी आंखें बंद रहती है।
घोड़ा शाकाहारी प्राणी है, उसकी आंखें खुली रहती है। बकरी शाकाहारी प्राणी है, उसकी आंखें खुली रहती है। गाय शाकाहारी प्राणी है, उसकी आंखें खुली रहती है। भैंस शाकाहारी प्राणी है, उसकी आंखें खुली रहती है। लेकिन कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार शाकाहारी प्राणी नहीं है, इसके जन्म से उसकी आंखें बंद रहती, 7-8 दिन के बाद खुलती है। दूसरा प्रमाण, शाकाहारी प्राणी जब भी पानी पिएंगे तो ओठ सटा करके पिएंगे। गाय ओठ सटा के पानी पीती है, हम लोग ओठ सटा के पानी पीते हैं। बकरी ओठ सटा के पानी पीती है, भैंस ओठ सटा के पानी पीती है। लेकिन वही कुत्ता को देखिए, जीभ से चाट चाट के पानी पिएंगे। बिल्ली को देखिए, जीभ से चाट चाट के पानी पिएंगे। और बाघ, सिंह को देखिए, जीभ से चाट चाट के पानी पिएंगे, क्योंकि वो मांसाहारी प्राणी है। इधर के क्या हैं, सारे के सारे शाकाहारी प्राणी है। तीसरा प्रमाण, हम लोगों को दौड़ा दीजिए, शरीर से पसीना गिरेगा, लेकिन कुत्ता को, बिल्ली को, बाघ को, सिंह को दौड़ा दीजिए, उस शरीर से लार टपकेगा, जीभ से लार टपकेगा। कितना अंतर है। हम लोगों का अर्थात शाकाहारी प्राणी का नाखून और दांत चिपटे हुआ करते हैं, मांसाहारी प्राणी का नाखून और दांत नोकीले होते हैं। पांचवा प्रमाण, हम आपका शरीर की लंबाई से ज़्यादा सबसे बड़ी लंबाई होती अतड़ी की, और मांसाहारी प्राणी के शरीर की लंबाई के बराबर अतड़ी होती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं, मानव शरीरधारी को मांस खाना उचित नहीं है। विज्ञान का प्रमाण लीजिए आप। विज्ञान कहता है कि एक दिन कोई मांस खाता है मनुष्य, तो उसके जीवन में 22 दिन तक अंश रहता है। 22 दिन के पहले वो शुद्ध नहीं हो सकता। और शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी क्या करता है, तो मांसाहारी प्राणी एक जिस दिन खाता उसी दिन पचा देता है। अंतर है। इसलिए मांस खाना मनुष्यों का पुनित कर्तव्य नहीं है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। मांस से जीवन अपवित्र होता है। और विचार कैसा होता है, एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसा विज्ञान के भाषा में कह रहा हूं, जैसा सेल, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं विज्ञान में, मनुष्यों की कोशिका अर्थात सेल, और पशु पक्षियों का सेल, कुत्ता बिल्ली का सेल और पशुओं का सेल अंतर होता है। उसके सेल निम्न कोटि के होते हैं और आपके सेल उच्च कोटि के होते हैं। निम्न कोटि के सेल को उच्च कोटि के सेल में डालना ये धर्म संगत बात नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। जो मांस खाता है तो संत महात्मागण कहते हैं वो सीधे नरक की तरफ ले आता है। संत कबीर साहब ने कहा, मांस मछलियां खाते हैं सुरापान से हेत, ते नर से जाएंगे जो मूली की खेत। ते नर धर्म से जाएंगे जो मूली की खेत। आप लोगों के यहाँ मूली होता है ना, मूली को खा के देखें कुछ रहता भी है नहीं ना। उसी प्रकार से जो मांस मछली का भक्षण करता है तो धर्मशास्त्रकार कहता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, धर्म के क्षेत्र से उखड़ जाता है। एक प्रसंग में सुना रहा हूं आप लोगों को, शराब पीने वालों के लिए। शराब में भी 100 होता है और शरबत में भी 100 होता है, याद रखिएगा। एक गिलास शरबत पी लीजिए और एक गिलास शराब पी लीजिए, दोनों को देखिए क्या हालत होती है। शरबत आपको ठंडा दे देगा, मन शांत कर देगा, और शराब क्या करेगा, मन को आपको उछाल देगा, मन को उत्तेजित कर देगा। अंतर कितना है, दोनों में 100 ही है। 100 से शराब, 100 से शरबत। शरबत पीने से मन आपका खुश हो जाता है, लेकिन शराब पीने से मन आपका चढ़ जाता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बात कितनी बड़ी बड़ी करेंगे आप इतना कह देंगे कि मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति हूँ। बोली कैसी होगी आपकी,
आसमान छूने वाली बोली होगी। ये अंतर है शराब पीने वाले में। शराब पीने वाला कोई धर्म नहीं होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, धर्मशास्त्र कार्य कहता है। सुन लीजिए थोड़ा सा। एक बार की बात है, जब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या सीख लिया, तो सीखने के पश्चात दानवों को जीवित करने लग गए। कोई युद्ध करे, कोई उसको मार दे, जीवित कर दे। देवताओं का राजा इंद्र ने कहा अपने गुरु बृहस्पति से, कहा गुरुदेव, शुक्राचार्य देखिए कैसे दानवों के गुरु हैं, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या सीख लिया है। इतनी तपस्या की कि भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या ले लिया, और आप तपस्या कर नहीं रहे हैं। आप भी तपस्या करिए ताकि हम लोगों को रक्षा हो जाए। बृहस्पति ने कहा कि देखिए मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मैं तपस्या करने लायक नहीं हूं। बृहस्पति के पुत्र का नाम था कच, याद रखिएगा सब कोई। कच ने कहा पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सीखने के लिए जाऊं, शुक्राचार्य के पास जाता हूं। कहा ठीक है, बस चला जाओ। चला गया। जब चला गया तो शुक्राचार्य ने क्या किया, कहा देखो तुम मृत संजीवनी विद्या सीखने आए हो, तुम देवताओं के पक्ष से हो, और दानव जो है देवताओं को चाहता नहीं है, तुम्हें मारेगा, इसलिए सावधान रहना। गाय चराने की उनको काम दिया गया। अब गाय चराते थे, चराते चराते संजोग से ये हुआ, दानवों को पता चला कि बृहस्पति का पुत्र कच आया है मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। देखा, उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद क्या किया, उसको मार दिया, अब मार करके फेंक दिया। शाम को सारी गाय चली गई आश्रम। अब करे तो करे क्या, कोई उपाय नहीं। स्थिति यह हो गई कि कच नहीं पहुंचा। आवाज लगाया, कहाँ हो कच? तो दौड़े दौड़े आ गया आश्रम। कहा क्या बात है पुत्र, इतना लेट हो गया? कहा गुरुदेव क्या बताऊं, मुझे दानवों ने मार के फेंक दिया था। कहा सावधान रहना, अब हिसाब से जाना। कहा ठीक है। आश्रम के इर्द गिर्द ही गाय चराना। कहा ठीक है गुरुदेव। आश्रम के इर्द गिर्द ही गाय चराने लग गए। दानवों ने फिर देखा, देखने के बाद फिर पकड़ा। कहा उस दिन तो जिंदा कर दिया क्योंकि शरीर था, आज मैं इसको कुट्टी कुट्टी कर देता हूं। पीस पीस कर दिया और एक फील्ड पर पूरा फेंक दिया। परिणाम ये हुआ कि सारी गाय शाम को आश्रम चली गई। अब कच नहीं आ रहा है। फिर आवाज लगाया शुक्राचार्य ने। जैसे आवाज लगा सारे मांस इकट्ठे हो गए। दूसरा आवाज लगा उठकर खड़े हो गए, और तीसरे आवाज में घर आ गए लौटकर। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं देखो कच, तुमको छोड़ेगा नहीं, सावधान रहना, तुम आश्रम में ही रहो, आश्रम से बाहर नहीं जाना। कहा ठीक है गुरुदेव। उनकी पुत्री का नाम था देवयानी। देवयानी कहती है कि कच मैं पूजा करने जा रही हूँ, फूल आज मैं तोड़ नहीं पाई हूँ, तुम फूल ला दो। जैसे बगीचा में फूल तोड़ने के लिए गया कच, दानवों ने पकड़ा, पकड़ करके छोड़ नहीं दिया, मारा पहले, मार करके कहा कि आज पीस पीस नहीं करूँगा। आग का प्रमुख जला दिया, जला के राख बना दिया। तो सोचा ऐसे तो फिर गुरुदेव जिंदा कर देंगे। तो फिर क्या किया, शराब का इकट्ठा किया गया। शराब को क्या किया, इकट्ठा करने के बाद खूब बढ़िया शराब बनाया, सारे राख को उस शराब में फेंट दिया। फेंट देने के बाद शुक्राचार्य को कहते गुरुदेव आज जो मैंने शराब बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, बहुत बढ़िया शराब है, आज पिया जाए। अब परिणाम ये हुआ कि शुक्राचार्य को वो राख से
फेंटा हुआ शराब को पिलाना प्रारंभ किया। सारे शराब उनको पिला दिए, और जब पिला दिए तो देवयानी कहती, पिताजी कच सुबह ही गया है फूल तोड़ने के लिए, अभी तक नहीं आया है। आंख बंद करते तो शुक्राचार्य देखते क्या है कि मार करके शराब में फेंट करके राख बना करके मुझे ही पिला दिया है। जैसे आवाज लगाया तो पेट हड़बड़ हड़बड़ करने लग गया। कहा, पुत्र शांत हो जाओ, मैं तुझे मृत संजीवनी विद्या सिखाता हूं। और विद्या सिखाई गई। जब तुम सीख लोगे पूरे पूरे तो पेट फाड़ करके निकल जाना और पुनः जिंदा कर देना। कहा, ठीक है गुरुदेव। मृत संजीवनी विद्या पेट में सिखाई गई, सीख लिया उन्होंने। और सीखने के बाद पेट फाड़ करके बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद फिर गुरुदेव को जिंदा करते हैं। और जैसे जिंदा गुरुदेव होते हैं तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते, आज से मैं शराब पीने वाले को श्राप देता हूं कि जो शराब पिएगा उसका कोई धर्म नहीं रहेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शराब पीने वाले का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। धर्म से अगर समझौता है आपके जीवन में, धर्म को अगर सर्वोपरि मानते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप शराब ना पिए। इससे आपकी हानि होगी, आपका परिवार बुढ़ेगा, आपका वंश बुढ़ेगा, और आपका याद रखिएगा आने वाला संतान या आया हुआ संतान बिगड़ जाएगा, सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा। इसलिए कभी भी अच्छे मानव को शराब नहीं पीना चाहिए। इसे धर्मशास्त्रकार कहता है, अच्छा कर्म करिए। अच्छा कर्म करेंगे तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बनेगा। तो भगवान श्री राम और माँ जानकी और लक्ष्मण जी तीनों बन गए हैं। प्रथम दिन श्रृंगवेरपुर में स्थान मिला है। श्रृंगवेरपुर का राजा का नाम था गुनिषाद। गुनिषाद के मन में बहुत विषाद हुआ, अर्थात दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? कि कहाँ राजा, उसमें चक्रवर्ती राजा, और कहाँ पत्तों के झपन सोए हुए हैं। अब स्त्री हो गई, करते तो करते क्या, कोई उपाय नहीं था। गुनिषाद ने आग्रह किया, कहा प्रभु मेरा राज्य है, ले लीजिए। कहा नहीं। कहा एक काम करिए, मेरे यहाँ चलिए, रात वहीं बिताइएगा। कहा नहीं, पिता की आज्ञा है वन में रहना, और 14 वर्षों तक रहना है मुझे, इसलिए यही प्रबंध करो। गुनिषाद ने क्या किया, वृक्ष के पत्तों को इकट्ठा किया। वृक्ष ने अधिशयन दिया गया करने के लिए, जगह जगह पर पहरा करने लग गए। लक्ष्मण जी पहरा कर रहे थे, उसी परिणाम उसी जगह बैठ कर कुछ देर में पहरा कर रहे थे। देखा कि वृक्ष के पत्तों पर माँ जानकी और भगवान राम जब सो गए तो निषाद के मन में बहुत दुख हुआ, और लक्ष्मण जी से जाके कहने लग गए। कहा भैया लक्ष्मण, माँ के कहीं ने अच्छा काम नहीं किया, इतना दुख नहीं देना चाहिए था। भगवान राम किस दशा को देख करके जैसे विषाद कहने लगे, निषाद कहने लगे, विषाद भरी बातों को कहने लग गए, तो लक्ष्मण अब बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यद्यपि हम आपको पता है कि लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लक्ष्मण सेवा में गया था, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस समय राम को वनवास शब्द सुनने को मिला तो लक्ष्मण तन गया था। मैं राजा दशरथ को बंदी बना लेता हूं और आपको राजगद्दी देता हूं। भगवान राम ने डांटा उसको, कि यही तुम्हारा पुनित कर्तव्य बनता है पुत्र का। इतना दूर होने के बावजूद आज लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, सो सुनिए। लक्ष्मण कह रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगतिर सानी। भगवान राम का एक समय पक्ष ले रहे हैं और आज वेदांत बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मधुर वचन से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मधुर वचन से। मधुर वचन बोलना बड़ा अच्छा काम है।
मीठा बोलना सुखदाई है और कड़वा बोलना दुखदाई है। कड़वा के कारण, याद रखिए, कड़वी वचन के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। 18 अक्षौणी सेना मारे चले गए और भयंकर खूनों की नदियां बह गई। और मीठे वचन से क्या होता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे। ये श्रवण द्वार है, घाल है सकल शरीर। ये क्या करता है? दुख देता है। डंडे की मार आप भूल सकते हैं, लेकिन वचन का मार आप भूल नहीं सकते। इसलिए मधुर वचन बोलना चाहिए। तो लक्ष्मण जी मधुर वचन करें, क्या करें? बोले लखन मधुर मृदु वाणी। क्या क्या मिला हुआ इसमें? का ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। का इसमें ज्ञान है, वैराग है और भक्ति रस में सनी हुई कोमल वाणी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? करें कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। किसको सुख दुख देता है? कौन? संसार में याद रखिएगा, कोई किसी को ना सुख देता है और कोई किसी को दुख नहीं देता है। तब ये आता कहां से है? तो कहा निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, अपने ही कर्मों का फल दुख और सुख है। अब विचार करना होगा कि अपना कर्म कैसा करना चाहिए। देखते होंगे आप लोग हॉस्पिटल में, कभी कभी एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चे का जन्म होता है। एक दूध के बिना तड़पता है, परेशान रहता है, और एक दूध में नहाता है। क्यों? उनके कर्म अच्छे हैं इसलिए दूध में वो नहा रहे हैं, और आपके कर्म उतने अच्छे नहीं हैं, अर्थात उनके कर्म अच्छे नहीं हैं उस बच्चे का, कि दूध बिना वो रो रहे हैं। एक ही दिन जन्म लेता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं विचार करना होगा, इसलिए कर्म अच्छा करिए। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि कर्म अच्छे करने वाले की स्थिति क्या होती है, बता रहा हूं मैं आपको। भगवान राम के बारे में बता रहा हूं। भगवान राम भी कहते हैं कि संसार में कोई भी कर्म से छूट नहीं सकता है। आगे आपने सुना होगा कि संसार कैसा है, तो कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान क्षेत्र है, और मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी शरीर हैं, याद रखिएगा, सब भोग शरीर है। मनुष्य का शरीर केवल कर्म प्रधान शरीर है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो कर्म अच्छा करिए। कर्म अच्छा कर लिए तो सुख मिलेगा, कर्म बुरा कर लिए दुख मिलेगा। कोई भी संसार में नहीं आ सकता ऐसा कि कर्म अच्छा करेंगे उसको बुरा फल होगा, सो बात नहीं है। कभी कभी मन में होता होगा कि ये बड़े दुष्कर्मी व्यक्ति है, इनकी गाड़ियां तो रोड पे खूब दौड़ती है, आकाश में खूब उड़ान भरते हैं। तो भाई बात ये है कि उन्होंने पूर्व में अच्छा कर्म किया है। जब तक पूर्व का किए हुए कर्म अच्छे हैं तब तक उनकी गाड़ियां तो दौड़ेगी, आकाश में उड़ेंगे। जैसे पूर्व का अच्छे कर्म खत्म हो जाएगा, फिर उसकी गाड़ियां मिट्टी मिल जाएगी और वो वहाँ खड़े हो जाएंगे जहाँ कि उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसे धर्मशास्त्रकार ने कहा कि अच्छे कर्म कीजिए। जितने भी मंत्री संतरी बनते हैं, जानते कौन बनते हैं? योग भ्रष्ट व्यक्ति मंत्री संतरी बनते हैं, क्योंकि योग किया है और भ्रष्ट हो गया करते करते। अब उसको सुख सुविधा मिल रही है। ये उसने अगर अच्छा कर्म करना प्रारंभ कर दे तो पुनः वो मंत्री संतरी बन सकता है। अगर कहीं बुरा कर्म हो गया उनके द्वारा तो पुनः वो भिखारी भी बन सकता है। याद रखिएगा, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जैसा समय देख रहे हैं ऐसा सब दिन रहेगा, सो बात नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा सब दिन होत न एक समान।
नहीं एक दिन एक समान होता है, किसी का नहीं हुआ एक समान। सब दिन होत न एक समान, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, संपत्ति मेरु समान। एक दिन जाए स्वपत गृह सेवत, अंबर हरत मसान। सब दिन होत न एक समान, नहीं हो सकता। एक दिन सीता रुदन करत है, महाभीषण उद्यान। एक दिन जाए राम संग, विचरत पुष्प विमान। सब दिन होत न एक समान, नहीं एक समान होगा सब दिन आपका, क्योंकि जब तक आपका अच्छा कर्म है तब तक आपका अच्छा है। जिस दिन बुरा कर्म चालू हो गया उस दिन आपका समान नहीं रहेगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम अच्छे कर्म करें। अब मन में प्रश्न होगा कि भगवान राम कोई किन कर्मों का दोष है जो जंगल गए बेचारे, सब दिन सीता से वियोग रहे, बात क्या है? वो भी उस समय सीता वियोग में हो गई, गर्भावस्था में भी, क्या कारण है? तो स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, सुनिए। भगवान श्री राम जब विष्णु शरीर रूप में थे, एक दिन देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में दानवों का हार होने लग गया और देवताओं का विजय होने लग गया। दानव का राजा जो विरोचन था वो छोड़ करके युद्ध भाग गए, और जब भाग गए तो परिणाम ये हुआ कि भृगु मुनि की कुटिया में जाकर के छिप गए। भगवान विष्णु ने देख लिया और देखते ही क्या क्या जानते हैं, वहाँ सुदर्शन चक्र को भेज दिया। उस दानव का गला तो कटा ही, भृगु मुनि की पत्नी का भी गला कट गया। भृगु मुनि आश्रम में नहीं थे, गए थे कहीं घूमने के लिए। जैसे आते हैं आश्रम में अर्थात कुटिया में आते हैं, देखते हैं कि पत्नी का गला कटा हुआ, आंख बंद करते हैं, याद रखिएगा, देख लेते हैं कि विष्णु के द्वारा ये मेरी पत्नी का गला कट गया है। आक्रोश में आते हैं और आक्रोश में आते ही कहते हैं, विष्णु तुमने मेरी पत्नी गला काटा है, मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी तड़पोगे। श्राप तो दे दिए, लेकिन भृगु मुनि क्या करते हैं कि ये तो बड़े शक्तिशाली आदमी है, इसको तो मेरा श्राप लगेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? लगा उनका तपस्या करने के लिए। और तपस्या करके जब उनको प्रसन्न कर लिए तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वर मांगो, मैंने जो आपको श्राप दिया है ना वो श्राप आपको लगे। भगवान विष्णु कहते तथास्तु। अब से तपस्या क्या क्या वरदान मांगा, तो उनके कारण उनको तड़पना पड़ा। जन्म भर क्या कहते बेचारे लक्ष्मी से वियोग में ही रहे, दुख ही पाते रह गए। सीता ने कौन सी गलती कर दी जो उनको जंगल में जाना पड़ गया? सीता का इसी जन्म की घटना है। वो जनक दुलारी कहलाती थी, सखियों के साथ छोटे अवस्था में जंगल गई थी, अर्थात बाग बगीचा घूमने के लिए गई थी। वहां पर दो सुग्गा, अर्थात एक सुग्गी और एक सुग्गा, वाल्मीकि मुनि के यहाँ से ही जनक जी का बगीचा देखने के लिए आए हुए थे। परिणाम यह हो गया कि सीता का सुंदरता देख करके आपस में सुग्गी और सुग्गा दोनों बातचीत करने लग गए। बातचीत करते करते कहते जानते हैं, सुग्गा कहता है कि जानते हो इसकी विवाह राम के साथ सुनिश्चित है। राम भी देखने में बहुत सुंदर हैं, श्याम सलोने हैं, बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है। सीता पशु पक्षियों की भाषा समझती थी, उसके राम की सुंदरता जब वर्णन करने लग गए सुग्गा और सुग्गी, उसको सुनने में मन लगने लग गया। अब सखियों से कहती है सीता, इस सुग्गा और सुग्गी दोनों को पकड़ो। पकड़ लिया गया, और जब पकड़ लिया गया तो परिणाम ये हुआ,
सीता कहती कि जब तक ये घटना सही नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ूंगी नहीं। सुग्गा कहता है कि सुनो, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसको छोड़ दो, हम लोग आजाद घूमने वाले हैं, बंद पिंजड़े में रहने वाले हैं नहीं। सीता कहती है मैं तुमको छोड़ दूंगी लेकिन सुग्गी को नहीं छोड़ूंगी। सुग्गा कहता कि देखो, मेरे बिना उसकी जिंदगी अधूरी और उसकी जिंदगी मेरे बिना अधूरा, इसलिए एक काम करो, दोनों को छोड़ दो। सीता ने हट मान ली, कहा मैं नहीं छोड़ सकती, कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं सुग्गी के वियोग में अपना प्राण त्याग दूंगा और ये भी मेरे वियोग में प्राण त्याग देगी, और दोनों वहां जन्म लेंगे जहां तुम्हारा विवाह होगा, जहां तुम्हारी शादी होगी, और वहां जाकर तुम्हारी इतनी भत्सना करेंगे कि तुम्हें राम इसी अवस्था में छोड़ देंगे। सुग्गी की हट और सुग्गा की हट, लेकिन सबसे आगे सीता का हट हो गया। सीता ने नहीं सुग्गी को छोड़ी। सुग्गा ने क्या किया? प्राण त्याग दिया। सुग्गी ने प्राण त्याग दिया, और प्राण त्यागते वक्त दोनों कहते हैं कि मैं जा रहा हूं वहां जन्म लेने के लिए। कहा? अयोध्या, और वहां तुम्हारी शादी होगी, और तुम्हें जब इस अवस्था में जब तुम्हारी होगी स्थिति, तब तुम्हारी निंदा करके तुम्हें मैं जंगल भेज दूंगा। परिणाम ये हुआ कि कौन बना हुआ मालूम? तब लोग हैं ना, वही बन गए कपड़ा धोने वाले, और परिणाम ये हो गया जब निंदा करने लग गए तो सीता अपना गुप्तचर भेजती है कि पता करो कि मेरे विषय में लोग क्या सोचते हैं। तो सीता के गुप्तचर कहती है आकर के, कहा कि मां सीते सुनो, आपके विषय में लोग अच्छा नहीं कह रहे हैं। भगवान राम को याद दिलाती है सीता, कहती है कि मुझे अब जंगल भेज दीजिए, मैं आपके राज्य में रहने योग्य नहीं हूं। कहा क्यों? कहा ये कारण है कि लोग मेरे चलते आपकी निंदा कर रहे हैं। इतने भगवान राम नहीं सुने। लंबी कहानी है, संक्षेप में कह रहा हूं। बंगला रामायण में है, एक दिन संजोग से गर्भावस्था में सीता थी। कैकेयी मां कहती है कि सीते तुमने रावण को तो देखी है ना, कैसा है? सीता कहती कि मां मैंने रावण को तो नहीं देखी है। तो कुछ तो देखी होगी। का केवल मैंने रावण का केवल पैर का अंगूठा देख पाया और कुछ नहीं, उतना ही देखी केवल। तो कैसा अंगूठा था दिखाओ तो? कागज पर चित्र बना करके अंगूठा केवल दिखा दिए। कैकेयी मां की इतनी बुद्धि तीक्ष्ण थी कि अंगूठा देख करके रावण का चित्र पूरा पूरा बना दिया। गर्भावस्था में थकावट तो होती ही है, बेचारी वो सो गई सीता, और इसने क्या किया? कैकेयी मां ने वो रावण का फोटो उनके सीने पर रख दिया। राम राजसभा जैसे आते हैं तो कैकेयी मां कहती है कि राम राम सुनो, तुम्हें सीता प्यार नहीं करती, सीता प्यार तो रावण से करती है, इसलिए देखो उसके सीने पर आज भी रावण का तस्वीर रखा हुआ है। इस दृश्य को देख करके भगवान राम तो दृश्य जानते थे। रात्रि काल में लक्ष्मण जी को कहता है कि लक्ष्मण सीता को वन भेज दो, और जिस हाथ से सीता ने रावण का चित्र बनाया उस हाथ को काट करके लेते आना। रात्रि काल में छोड़ने गए और जंगल चलते चलते दिन हो गया। हाथ काटने की बात कही गई थी, लेकिन बता दूं मैं आपको, लक्ष्मण जी को तक हिम्मत नहीं हुई कि हाथ काट लें।
उसी समय देवताओं का शिल्पीकार कौन है? विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा प्रकट हुए, कहा कि क्या बात है? कहा बात यह है कि इस तरह की आदेश है। कहा मैं आपको सीता का हूबहू हाथ बनाकर और लहू से युक्त बना करके मैं देता हूँ, और आप लेकर के जाएंगे, राम को सुपुर्द करेंगे, राम दिखा देंगे, प्रजागण खुश हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। उस विश्वकर्मा ने सीता का हाथ हूबहू बना दिए, लहू से युक्त कर दिए, सभा में लेके गए और हाथ को दिखाते हुए प्रजा को कहते भगवान श्री राम कि जिस हाथ से सीता ने रावण का चित्र बनाई, उस हाथ को मैंने कटवा दिया। तो मैं कहने ये जा रहा था कि सीता क्या भी थोड़े से अपकर्म नहीं बचा पाए, सीता को नहीं बचा पाए। कौन ये? लक्ष्मी का अवतार है ना, नहीं न बच पाई वो। जब वो नहीं बच पाए, भगवान विष्णु के अवतार राम नहीं बच पाए, हम आप बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तो धर्मशास्त्रकार कहते अच्छे कर्म करिए, और अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, और अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं अच्छा कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जो साधक अच्छे कर्म करेंगे उनका जीवन सुखद, सरल, आनंददायक होगा। जो बुरे कर्म करेंगे, चाहे वो कोई क्यों न रहे, उनको दुख होगा, अशांति होगी, समस्याएं आएगी उनके जीवन में। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से कि हे पार्वती सुनो, जो जिस तरह से जिसको सताता है उसको उसी तरह सताया जाता है। वर्णन दिया है महाभारत में। भगवान शिव कह रहे हैं माँ पार्वती से कि अगर कोई किसी को शस्त्र के द्वारा काटता है तो उसको भी हे पार्वती शस्त्र के द्वारा काटा जाता है। किसी को कोई अगर जहर पिला के मारता है, कहा हे देवी सुनो, उसको जहर पिला करके मारा जाता है। जिस तरह से जिसको सताया जाता है उसको वैसा ही दुख, और किसी को लोग सुख दिया है उसको सुख मिलेगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते अच्छे कर्म करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। कर्म 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो कहा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। अभी जो हम लोग वर्तमान में करते हैं क्रियमान कर्म कहते हैं। क्रियमान की हालत कैसी होती है? का क्रियमान कर्म जो है केले के वृक्ष की तरह है। संचित कर्म कैसा है? का आम के वृक्ष की तरह है। और प्रारब्ध कर्म कैसा है? का यह अखरोट वृक्ष की तरह है। केले का वृक्ष साल भर में फल जाता है, लोग केला खा लेता है। आम का वृक्ष 3-4 साल 5 साल में फल जाता है, आम भी खा लेता है। अखरोट 40 साल में फलता है। मान लीजिए लगाने वाले की आयु उम्र 40 साल है तो साल भर में तो केला खा लिया, 5 साल में आम भी खा लिया। अखरोट फलता है 40 साल के बाद। याद रखिएगा, संजोग ऐसा हुआ कि 60 साल में उसका शरीर छूट गया। जो अखरोट रूपी अच्छे बुरे फल जो लगाया है उसका फल आगे खाएगा नहीं खाएगा वो? संत महात्मा गण कहते हैं वही देखते होंगे आप लोग। इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म से कोई नहीं बचता है, चाहे योगी रहे, यति रहे, सन्यासी रहे, या देवता ही क्यों न रहे, ईश्वर कोटि के भगवान ही क्यों न रहे, अर्थात ईश्वर कोटि के देवता ही क्यों न रहे, राम और कृष्ण भी नहीं बच सकते। इसलिए धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो एक ही उपाय है कि हमारे आपके द्वारा जो अपकर्म हो गया है, जो बुरे कर्म हो गया है, जो पाप हो गया है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई तो उपाय संसार में होगा।
तो उपनिषद कार्य कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तृण्यम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। का कई योजन तक अगर पहाड़ के समान अगर पाप है आपके जीवन में, तो वह भी ध्यान योग से नष्ट होता है। ध्यान करेंगे तो आपके पाप समाप्त हो जाएंगे। संसार की कोई अग्नि नहीं जिस अग्नि में पाप जल सके। एक ही अग्नि है, उसका नाम है ब्रह्म अग्नि। ब्रह्म अग्नि में कोई पाप रहता नहीं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं ब्रह्म अग्नि को उत्पन्न करने के लिए संसार में कोई ऐसी लकड़ी भी नहीं, ईंधन भी नहीं है, तब कैसे ही उत्पन्न होगा। धर्मशास्त्रकार कहते जैसे दोनों दृष्टि की धाराएं जुटेगी, ब्रह्म अग्नि का उदय होगा और आपके पाप जल करके राख हो जाएंगे। तो ब्रह्म अग्नि को उदय करने के तरीका जान लीजिए। घोर से घोर पापी अगर वो अगर ये कला जान गया है, अगर ऐसा करने लग गया है, उनके पाप खत्म हो जाएंगे, उनकी जिंदगी बदलेगी और फिर उनके जीवन में खुशियां आएगी। इसके लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। संत महात्मागण कहते हैं कि ध्यान करने की जुक्ति जान करके जो साधक, जो मनुष्य ध्यान करेगा, उनके पाप अवश्य ही खत्म हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान करने का कला जानना चाहिए। यहां तक याद रखिएगा, जब तक ब्रह्म अग्नि उदय नहीं होगा, भगवान राम का दर्शन होने पर भी आपके कर्म फल से बचना मुश्किल है। कहेंगे ये बात क्या बोल रहे हैं आप? धर्मशास्त्र कार्य का इसलिए बोल रहा हूं कि तुलसीदास जी महाराज को इस कलयुग में भगवान राम ने दर्शन दिया। अब दर्शन देने के बाद जानते क्या हुआ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, गोस्वामी जी महाराज कहते अस कछु समुझि प्रत रघुराया, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावहि कोई, निसी गिरी मध्य दीप की बातिन, तम निवृत्त नहीं होई, अस कछु समुझि प्रत रघुराया। रोज अगर हम लोग दीपक जलाएं नहीं, केवल दीपक की बात करें तो क्या घर में रोशनी होगी? नहीं ना होगी। संत महात्मा गण का तो उसी प्रकार से जितने भी बाह्य पूजा पाठ है, ये केवल बात करते हैं, इससे पाप कटने वाला नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बात करने से केवल पाप समाप्त होता नहीं। लोग अगर भोजन रटते रहे, क्या उनके पेट भर जाएंगे कि भर जाएंगे? जब भोजन करने से पेट नहीं भर सकता, तो पाप कहा बात करने से या पुण्य की बात करने से आपका पाप जलेगा? नहीं जलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? संत महात्मा गण कहते मान लिया जाए इस जगह एक पुआल का ढेर हो, पुआल के ढेर को हम रोज कहेंगे इसको सोहा सोहा, क्या आग लग जाएगी? नहीं लगेगी। उसमें माचिस लगा कर सटाएंगे तब वो पुआल जलेगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब तक हमारे भीतर में ब्रह्म अग्नि का उदय नहीं होगा, तब तक आपके पहाड़ रूपी पाप नहीं जल सकते। कि धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं अगर पाप को जलाना चाहते हैं तो संत महात्मा गण कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि को उदय करो। और वो कैसे उदय होगा? क्या उपाय है? का संसार में कहीं चले जाइए कोई उपाय नहीं मिलेगा। और कहाँ चलना होगा जो कि ब्रह्म अग्नि का उदय हो जाएगा? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि का उदय होता है आपके भीतर में, बाहर में नहीं। कैसे होगा? क्या उपाय है? का उसके लिए उपाय है। क्या करना चाहिए? तो पहले तो कोई भी संसार में हो, मन को समेटने कला जान ली। क्या समेटने कला है? धर्मशास्त्रकार कहते मन को समेटने कला यह है कि एक नाम का जप जपिए, एक नाम का, अनेक नाम का नहीं।
मन में संशय होगा आप लोगों को, एक नाम के कला जपने का क्या है भाई? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अधिकांशतः माताएं लोग हैं, संख्या में माताओं की संख्या ज्यादा है। कभी आप लोग घर में पकौड़ी बना खाए हैं? क्या करते हैं आप लोग? फूटा फूटा के पकौड़ी छान करके नमक डालते हैं। क्या करते हैं? सब के सब बेसन में नमक डालते हैं कि नहीं? तब सबों में समान रूप से एक रंग नमक हो जाता है। आपने एक काम किया, बेसन में नमक डाला, जितने पकौड़ी है छोटा बड़ा सब में एक समान नमक हो गया। उसी प्रकार से एक नाम का अगर जप जपेंगे तो जितने भी संसार में छोटे बड़े देवतागण हैं सबकी आराधना हो जाएगी। कहेंगे ये बात कैसे महाराज बोल रहे हैं आप? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके यहाँ कोई पीपल का वृक्ष है या कोई वृक्ष है कि नहीं है? क्या करते हैं? फल में पानी अलग से देते हैं, फूल में अलग से देते हैं, पत्ते में अलग से देते हैं, और टहनी और क्या कहते हैं वृक्ष में अलग से देते हैं क्या? कहाँ पानी देते हैं आप? जड़ में पानी देते हैं। परिणाम क्या होता है? वो परिणाम ये होता है कि तना में पानी घुसता है, टहनी में जाता है, फल फूल पत्ते सब में पानी चला जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा एक जड़ है, उनकी पूजा करेंगे सबकी पूजा हो जाएगी। कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संत महात्माओं के कथनानुसार जो एक ईश्वर है, चाहे किन्हीं का नाम क्यों नहीं हो, सभी नामों में परमात्मा विद्यमान है। किन्हीं एक नाम को पकड़ लीजिए और जपते जपते मन को शांत करिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, पात पात को सींचवो, बरी बरी को लोन, और तुलसी खोटे चतुरपन, कलि डहको कहो कौन। इन्होंने कहा कि पत्ते पत्ते को सींचने से वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता, फूटा फूटा के बस बरी में नमक देने से सब में समान रूप से नमक नहीं हो सकता। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि सभी देवताओं का भजन करने से आपका भजन नहीं बन सकता और आपकी ऊंचाई नहीं हो सकती। जब कभी ऊंचाई होगी तो एक की आराधना करने से, एक नाम को जपिए। जो एक नाम का जप करेगा धर्मशास्त्रकार का तो उनकी ऊंचाई होगी, और जिनकी ऊंचाई होगी उनको संसार में कोई दुख देने वाला नहीं होगा। इसलिए एक नाम का जप जपिए। किनका नाम जपना चाहिए? आज खोल कर बोल रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। संसार में सबका नाम जपने की बात नहीं कही गई है। यहां तक कहा गया है कि उन्हीं का नाम जपिए जिन्होंने सबका कल्याण किया है। किनका नाम? तो कहा कोटि नाम संसार में ताते न मुक्ति होए। कई सारे नामों से मुक्ति नहीं होगी, तब का उन्हीं का नाम जपिए जो कि सभी साधु महात्माओं ने जाप किया है। किन की बात आती है? संतवाणी में सबसे पहली बात आती है गुरु की भक्ति करने की। भगवान शिव से पूछ लेता हूं एक बार, आप किनकी भक्ति करने के लिए कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि सुनिए, माँ पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती सुनो। माँ पार्वती पूछती है कि भोलेनाथ किनके जप करने से, किनके पूजा करने से मन में कोई संशय नहीं होता है? तो भोलेनाथ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। भोलेनाथ कहते हैं कि सप्तकोटि महामंत्रास चित्त विवंशकार का एक एव गुरु महामंत्रो गुरुक्षर द्वयम। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी 7 करोड़ महामंत्र होते हैं और 7 करोड़ महामंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला होता है, लेकिन जो गुरु मंत्र है ये चित्त को भ्रमित नहीं करता है, ये परम कल्याण कारक है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते गुरु जाप जपन सांचो तप सकल कार्य सारणम। जो गुरु मंत्र का जाप करेंगे उनका सारा कार्य बनेगा।
कहेंगे कैसे? कहिए सच्चा तप है। सच्चा तप करने से कल्याण होता है। तप करने से ही भगवान शिव संहार करने की शक्ति प्राप्त किए हैं। तप करने से भगवान विष्णु पालन करने की शक्ति प्रदान किए हैं। और तप करने से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ये जो बैठे हैं ये तप कर रहे हैं। इतने देर का तप बहुत बड़ा काम कर सकता है आपका जीवन में। इसलिए तप करना सीखिए। तो जप करना भी एक प्रकार का तप है। कौन सा तप करना चाहिए? का गुरु मंत्र जपने का तप करना चाहिए। जिनका मन गुरु मंत्र में लगा रहता है, सुन लीजिए, आज उन व्यक्तियों को निश्चय निर्माण की प्राप्ति होती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत सब कहे हो। सारे संत कहते हैं कि उन व्यक्तियों को निश्चय निर्माण पद की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु जाप जपिए। ये क्या है? का गुरु जाप जो है ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के पास जाएंगे सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। इसलिए गुरु जाप जपिए। जपते जपते जब मन शांत हो जाए तब गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए। गुरु मूर्ति का ध्यान पवित्र ध्यान हुआ करता है। जो इस ध्यान को करते हैं तो जैसे गुरु होते हैं वैसे शिष्य बन जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं सच्चे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचलता निश्चल भैया नहीं आवे नहीं जाए। सच्चे गुरु के पक्ष मन को ठहराना चाहिए। अब प्रश्न उदय होता है कि कौन सच्चे गुरु? एक संत हो गए पलटू दास जी महाराज, उनकी बानी सुना रहा हूं मैं। उन्होंने कहा धुन आने जो गगन को सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा करियो मैं वाकी। जो आकाशी धुन को आपके भीतर में उजागर कर दे, ऐसे को कहते हैं संत सदगुरु। कबीर साहब कहते हैं साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा दीजिए। कौन सच्चा गुरु? तो कबीर साहब ने कहा झूठे गुरु के पक्ष को तैत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। शब्द से संसार की सृष्टि हुई है और सबके भीतर में परमात्मा का शब्द है। उसको जो लखा दे दर्शा दे, ऐसे को सच्चे संत सद्गुरु कहते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मुक्ति का मार्ग उनके ठीक ठीक मालूम होना चाहिए। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, साधन करते नित सच्चित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान बुझाए समुझाए कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। मैं ही धरिए गुण जोई सोई गुरु सच्चित। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। कबीर साहब से पूछा जाए कि सच्चे गुरु कौन? तो उन्होंने कहा कि सच्चे गुरु होते शब्द मार्गी। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरु आई लेवे। गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा जाए कि सच्चे गुरु कौन? तो वे कहते हैं घर में घर दिखलाई दे सो सदगुरु संत सुजान। कौन सा घर में घर? कबीर साहब ने कहा ये भी एक घर है। कैसा घर है ये? कितना बड़ा है? तो कबीर साहब कहते हैं कहाँ मेड़ाव है मेड़िया, लंबी भीत उसार। घर तो 3.5 हाथ का, घना तो 4.25। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 3.5 हाथ का ही होता है। आज ही बच्चा जन्म लेगा उसका भी 3.5 हाथ का ही होगा। इसलिए उनके यहाँ 3.5 हाथ ही होगा वो का। इस शरीर में अगर घर है, याद रखिएगा, जिस घर को देख रहे हैं इसको स्थूल घर कहते हैं। इस घर के भीतर में सूक्ष्म घर होता है और सूक्ष्म घर के भीतर में कारण होता है और कारण के भीतर में महाकारण होता है। महाकारण के बाद कैवल शरीर होता है। संतों का ये जो घर में घर है
इसको जो दिखलाने का काम करते हैं वो सच्चे संत सदगुरु कहलाते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि सच्चे गुरु के पक्ष में मन को ठहराइए। का जिनके जीवन में गुरु नहीं क्या होगा, तो गोस्वामी जी महाराज से पूछना चाहिए क्या होगा। उन्होंने कहा बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची नाम है ब्रह्मा जी का, और शंकर को तो सबको जानते ही हैं कि शंकर और ब्रह्मा की तरह अगर लोग रहे संसार में तो बिना गुरु से कल्याण उनका नहीं हो सकता। इसलिए गुरु अगर चाहिए जीवन में तभी आपका जीवन सार्थक है, अन्यथा संभव नहीं है। गोस्वामी जी महाराज से पूछना चाहता हूं, आप किनको सच्चा गुरु कहते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान की बात अगर करते हैं वो, तो उनके जीवन में अज्ञानता नहीं है। प्रकाश की बात करते उनके जीवन में अंधकार नहीं है। ऐसे गुरु को जानिएगा तब कल्याण होगा। आगे और थोड़ा सुन लीजिए। भगवान राम गुरु पर पूर्ण रूप से समर्पित थे, दशरथ भी समर्पित थे। इसलिए गुरु को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। जो गुरु को श्रेष्ठ मानता है उनका जीवन सार्थक होता है। कबीर साहब कहते हैं जो कोई गुरु को मानुष जानते ते नर अंध है, महादुखी संसार में तिनके आगे जमफंद है। गुरु कभी मनुष्य रूप में नहीं जानना चाहिए। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा गुरु को समझना चाहिए। उपनिषद में आया है यथा गुरु तथा देवो, जैसा गुरु होते हैं वैसा ही देव से तात्पर्य परमात्मा, वैसा ही देव, दोनों का फर्क नहीं होता है। तो ऐसे गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के एक नाम का जप करना चाहिए, एक रूप का ध्यान करना चाहिए, तत्पश्चात दृष्टि योग क्रिया करनी चाहिए। दृष्टि योग से प्रकाश में आप गमन करेंगे, अंधकार हटेगा और परिणाम ये होगा अंधकार में जीव रहने से जम का हवाले में होता है, और प्रकाश में जीव जाने से ये देवलोक में कभी चला जाता है, कभी स्वतः मानव जीवन आकर के पुनः भगवत भजन शुरू कर देता है। इसीलिए अगर चाहिए जीवन में कि जीते जी अगर देवता बनना हो, तो मैंने कल कहा था, आज भी कहा होगा कि जो अंधकार में रहता है वो जीव कहलाता है, वो नरक में जा सकता है। जिनकी वृत्ति प्रकाश में चली गई है वो व्यक्ति कभी भी, याद रखिएगा, जीवन में नरक नहीं जाएगा और वो जीते जी देवता कहलाएगा। तीसरी बात यह है कि जिन्होंने शब्द प्राप्त कर लिया परमात्मा का, जीते और जागते वो ईश्वर रूप में है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जो शब्द को पार कर जाता है वो परमेश्वर परमात्मा कहलाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि परमात्मा की आवाज़ सबके अंदर विद्यमान है। इसलिए परम संत साहब ने कहा क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में रास्ता है सरग में, दिलबर पे जाने के लिए परमात्मा का पास जाने का रास्ता सहरग में है। सहरग कहते सुषमना को, इसलिए भटकिए नहीं, भटकना छोड़कर सुषमना की खोज कीजिए, रास्ता मिलेगा प्रभु के पास जाने का, और उस रास्ते पर चलेंगे तो परम कल्याण को होगा। संत महात्मा गण कहते जो उस रास्ते पर चलता है तो उनका जीवन सार्थक। कौन कौन गया? तो कहा इस रास्ते पर बहुत लोग गए। कौन कौन? कब पहुँचे सभी इस रास्ते, इसने दिल पुख्ता किया, जिन्होंने दिल को मजबूत किया वो इसी रास्ते से पहुँचता है, कहीं और रास्ते से नहीं। इस रास्ते को जानिए। कौन कौन जाना? कहा शम्स मौलाना और शम्स तबरेज हुए, ये सब मुसलमान भाई हैं, लेकिन इसी रास्ते से गए। संत कबीर इसी रास्ते से गए, नानक सुर तुलसी इसी रास्ते से गए। हम लोग इसी रास्ते जाना पड़ेगा। केवल बाह्य जगत के ज्ञान से हमारा परम कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं अंदर ज्ञान लेने के लिए हम लोगों को अंदर की साधना करनी पड़ेगी। जो दृष्टि और क्रिया ठीक ठीक कर लेंगे और शब्द साधना में पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, वो परमात्मा के एक में हो जाएंगे, सारे दुखों का अंत होगा।
समय अब बता रहा है कि पक्का 4:45 हो गया है, अब वाणी को विराम दिया जाए। निवेदन एक बार है कि बुलंद आवाज में जयकार करें, बोलिए प्रेम से। मैं परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, जिन किसी के द्वारा इस आयोजन में जिस किसी प्रकार से सहयोग हुआ है, तन से, मन से, धन से, सबों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे पूज्य गुरुदेव, उनके जीवन में खुशियाँ हो, आनंद मिले, दिन दुगुना रात चौगुना की भांति बढ़े। तत्पश्चात मैं बहुत बहुत धन्यवाद और